सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद परिचय इस विषय में चर्चा चल रही है और वेदों का ज्ञान हमारे लिए परम कल्याणकारी है, इस समष्टि के लिए परम कल्याणकारी है। इसलिए वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और आचरण मिलाना हम सबका परम कर्तव्य है। ऐसे कर्तव्य को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है और हम ऐसे भावों से ओतप्रोत होकर के, दिव्य भावों से ओतप्रोत होकर के अपने प्रत्येक संघर्ष में, अपने प्रत्येक कर्तव्य के जो क्षेत्र सुनिश्चित किए गए हैं, माता पिता, बेटा बेटी, अध्यापक, शिष्य या जो भी समाज के नियम हैं, जो मर्यादा है, जो अनुशासन है, उसको हम ठीक ठीक निभाने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना श्रेष्ठ है और ये सबसे उत्तम है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि वेदों के जो पर्याय हैं, वेद नाम या वेद को किस किस नाम से जाना जाता है, तो चर्चा हुई थी कि वेद को श्रुति नाम से जानते हैं, ब्रह्म नाम से जानते हैं, मंत्र नाम से जानते हैं, आगम नाम से जानते हैं, निगम नाम से जानते हैं, आमनाय नाम से जानते हैं। और उस पर हमने श्रुति की चर्चा थोड़ी सी की थी आपके बीच में। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्रुति क्या है, श्रुति के संबंध में हम महर्षि मनु के द्वारा दिए गए उपदेश का, और उन्होंने कितने जो है श्लोकों के माध्यम से जो धर्म की चर्चा है वहाँ पर भी वेद के लिए श्रुति का, श्रुति शब्द या श्रुति नाम का उल्लेख किया है, श्रुति नाम का ग्रहण किया है। और यह श्रुति हमारे लिए परम प्रमाण है। इसलिए मनुस्मृति के पहले ही अध्याय में अनेक श्लोक ऐसे आते हैं जहाँ पर श्रुति श्रुति नाम आपको देखने को मिलेगा। और जो चर्चा हमने की थी कि वेदाभ्यास, वेद अभ्यास से, जैसे योगाभ्यास से हमारा तन मन स्वस्थ होता है, जीवन स्वस्थ होता है, उसी प्रकार से जब हम वेदों का संचार अपने जीवन में करते हैं, वेदाभ्यास करते हैं, तो वेदाभ्यास से क्या होता है? वेदाभ्यास से हमारे जो मन के मैल हैं वो निर्मल हम बन जाते हैं। निर्मलता में वह जो दोष है, जो कुंठित हमारी भावना है, वह पवित्रता में बदल जाती है। इसलिए कहा कि वेदाभ्यास तपोज्ञानम शौचम इंद्रिय निग्रह धर्म क्रियात्म चिंता चा सात्विकम गुण लक्षणम यत् सर्वेक्षणच्छति जातुम यन्न लज्जति चाचरन येन तुष्यति चात्मस्य तत् सत्वगुण लक्षणम। ये सत्वगुण के लक्षण में कहा कि वेदाभ्यास, कि वेद की अभ्यास मन की संतुष्टि के लिए, कार्यों के सफलता के लिए व्यक्ति का सतोगुणी कार्यों में संलग्न रहना परम आवश्यक है। और सतोगुण कैसे आपके अंदर विद्यमान होगा, कैसे सतोगुण का हमारे अंदर आधान होगा, प्रधानता कैसे आएगी? जब हम सत्संग करेंगे, जब हम इस जीवन में वेदोक्त जो उपदेश हैं, वेदोक्त जो कार्य हैं, जो कर्तव्य है, उनको आत्मसात करेंगे। इसलिए
यह बात कही कि आत्मा की प्रसन्नता या संतुष्टि सतोगुण से हो सकती है। और सतोगुणी व्यक्ति कब होगा? जब वेद का ज्ञान होगा। नहीं तो अनेक दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, उसमें वो फंस जाता है और कभी भी उसकी उन्नति नहीं हो पाती है। अतः वेद यही है जो हमको बताया जाता है। हमको मनु महाराज के जो उपदेश हैं उनको आत्मसात करना चाहिए। आत्मानुकूल धर्म का ग्रहण, इसमें भी श्रुति शब्द का प्रयोग किया है और यह बात कही, सर्वं तु समीक्षेदं निखिलं जान चक्षुषा श्रुति प्रमाण्यतो विद्वान स्वाधर्मे निवेशेत वै। श्रुति की चर्चा कर रहे हैं कि वेद को श्रुति नाम से जानते हैं और अनेक श्लोकों को आपके समक्ष मैं रखूंगा जिनमें मनु महाराज ने साक्षात श्रुति शब्द का या श्रुति नाम से वेद को पुकारा है, श्रुति नाम से वेद को संबोधित किया है, वेद के संदर्भ में श्रुति शब्द का प्रयोग किया है। तो इस श्लोक को लिखेंगे और साथ साथ वास्तव में इनका अभिप्राय क्या है उसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। वेद के लिए श्रुति शब्द का प्रयोग किया है महर्षि ने। श्लोक लिखेंगे, सर्वम तु समविक्षेदम, सर्वम तो समवेक्षेदम। सम्यक्षेदम निखिलम जान चक्षुषा, निखिलम निखिलम जान चक्षुषा। श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान, श्रुति का यहां पर प्रयोग किया वेद के लिए। वेद हम क्यों पढ़ें, वेद क्या है, इसके विषय में सारे संदर्भों को आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रुति प्रामाण्यतो, श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान विद्वान स्वधर्मे स्वधर्मे निविशेत वै। निविशेत वै। उच्चारण करेंगे, सर्वं तु समवेक्षेदम निखिलं जान चक्षुषा
श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान स्वधर्मे निवेशेत वै, स्वधर्मे निविशेत वै। तो यहाँ पर श्रुति की बात है और कहा कि सर्वम तु समवेक्षेदम, आत्मनुकूल धर्म का ग्रहण कैसे होगा? श्रुति के द्वारा होगा, वेद के द्वारा होगा। इसलिए महर्षि मनु लिख रहे हैं कि विद्वान मनुष्य ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा इदम सर्वम, जो पहले चर्चा चल रही थी, इदम सर्वम जो पूर्वोक्त वेद धर्म शास्त्र सदाचार और आत्मा के अविरुद्ध कार्य की चर्चा पहले इन्होंने की थी, उसी के जैसे कहा था वेदो अखिलो धर्म मूलम और स्मृतिशीले तद्विदाम आचारश्चैव साधून आत्मा तुष्टिरेव च, और अलग अलग बातें कही थी। उसी के जो है संदर्भ में यहाँ पर यह कहा कि निखिलम समवेक्ष, पूर्णतया सब धर्म शास्त्रों का धर्म स्रोतों पर निखिलम निश्चय से ही समवेक्ष पूर्णतः भली भांति विचार करके श्रुति प्रामाण्यतः मुख्य प्रमाण वेद को मानते हुए। श्रुति प्रमाण का तात्पर्य क्या है कि ऐसे तो बहुत प्रमाण आपको मिलेंगे संसार में, लेकिन वास्तव में सच्चा धर्म क्या है, इसकी यदि आपको पहचान करनी है तो वेद परम प्रमाण हमारे लिए हैं। वेद से बढ़कर के और कोई प्रमाण हो नहीं सकता है, इसलिए वेद परम प्रमाण कहे जाते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमारा निज कर्तव्य क्या है, क्या अकर्तव्य है, क्या हमारे लिए ग्राह्य है और क्या त्याज्य है, इसका संपूर्ण दर्शन हमको वेदों से मिलता है। इसलिए कहा कि यह निखिलम समवेक्ष, निखिलम जो खिल है वो छोटा भाग होता है, छोटा हिस्सा होता है। निखिल निश्चय रूप से, जो निखिल या अखिल शब्द का प्रयोग करते हैं, भली भांति विचार करके पूर्णतया उसमें कुछ भी छूटा नहीं है, कहीं भी गुंजाइश की आवश्यकता आपको नजर नहीं आई, यहां पर थोड़ी सी गुंजाइश है। मुख्य प्रमाण है ये। और स्वधर्मे वही निविशेत, स्वयं के अभिष्ट धर्म को धारण करे, अर्थात जिस धर्म का पालन करना चाहता है उस पर आचरण करे। एक गृहस्थी को, एक राजा को, एक विद्वान व्यक्ति को कैसे जीवन में आचरण करना है, यह स्पष्टता से हमको वेदों से पता चलता है। ऋषि ने अर्थ किया इसी श्लोक का, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने, कि मनुष्य संपूर्ण शास्त्र वेद सत्पुरुषों का आचार अपने आत्मा के अविरुद्ध विचार ज्ञान नेत्र करके श्रुति प्रमाण के स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे। स्वधर्म अनुकूल, स्वात्मानुकूल, कि अपने लिए जो कल्याणकारी है, जो मैं अपने लिए चाहता हूं, वो दूसरों के लिए मैं अपने वाणी से, अपने व्यवहार से उसको भी तृप्त करूं। कोई भी व्यक्ति गाली सुनना पसंद करता है क्या? अगर मुझे गाली नहीं पसंद है, मुझे अपमान नहीं पसंद है, मुझे अपनी बुराई नहीं पसंद है, तो मेरा कर्तव्य क्या है? मैं भी किसी को गाली ना दूं, मैं भी किसी का अपमान ना करूं, मैं भी किसी की बुराई ना करूं। कोई भी व्यक्ति रोगी होकर के जीना नहीं चाहता है, बीमार लाचार बेचारा होकर के जीना नहीं चाहता है, तो मैं भी कोई ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरे किसी कार्य से मेरे कारण कोई व्यक्ति कष्ट पाए, हिंसा उनकी हो, वो दुखित हो। ऐसा कार्य मुझको नहीं करना चाहिए। बुराइयों को नहीं, अच्छाइयों को हम धारण करें। अच्छाइयों को धारण करने से हमारे प्रत्येक कार्य अच्छे हो जाते हैं, और बुराइयों की ओर हम यदि हमने एक कदम बढ़ाया
तो सारी बुराइयां फिर धीरे धीरे आ जाती हैं। इसलिए वेद हमको बुराइयों से बचाता है। श्रुति वो परम प्रमाण है। श्रुति के प्रमाण के कारण हम उनसे बचते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। इसलिए ये बात कही। और बहुत सुंदर किसी कवि ने कहा कि हमारा जो कर्तव्य उसको पालन करेंगे तो कहीं भी दुख नहीं मिलता है, हम बुराई से बचे रहते हैं। और जब जब हमने अपने कर्तव्य को छोड़ा, अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ा, तो समझ लीजिए संसार ने आपका दिल तोड़ा। कारण क्या है? क्योंकि इस संसार में यदि हम अपने कर्तव्य को भूल करके आसक्ति पूर्वक जीवन को जीते हैं, हम किसी से दिल लगाते हैं, मतलब राग रखते हैं, तो कभी ना कभी राग हमको दुख देता है। यदि वैराग्य पूर्वक जीवन को जीते हैं, कर्तव्य पर अपने आप को स्थिर रखते हैं, तो चाहे राजा हो और चाहे रंक हो, चाहे हम विद्वान हो, धनवान हो, बलवान हो, ईश्वर ने जो सामर्थ्य दिया है उससे अपने कर्तव्य को करना, सेवा करना, अपेक्षा उपेक्षा से बचना, तो कभी भी हम बुराइयों की चपेट में नहीं आते हैं। नहीं तो झूठी शान, झूठा अहंकार हमको बुराइयों में फंसा देता है। झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, हिंसा करना, दूसरों को सताना, छोटी छोटी बातों पर दुखी होकर के, चिंतित होकर के अपने जीवन को समाप्त करना, रोगी बना लेना अपने आप को, ये अनेक बुराइयों से हमारा जीवन त्रस्त हो जाता है। हम जीवन में सद्गति को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। एक एक पल दिव्यता से हम जिए, उत्साह से जिए, उसके लिए परम आवश्यक है जो यहां पर संकेत किया जा रहा है, श्रुति, आत्मानुकूल आचरण। इसलिए बुराइयों से बचना है तो ये काम जरूर करना पड़ेगा, वेदों की शरण में आना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति को बुराइयों से बचना चाहिए। इसलिए कहा किसी कवि ने, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुरी संगति जहां देखो वहां जाने से शर्माओ, कहीं सत्संग होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। कोई कितना भी क्यों ना हो बड़े घर बार धन वाला, जहां स्वागत नहीं होता वहां जाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। लगे पेड़ों पे फल ज्यों ही झुके सब डालियां उनकी, लगे पेड़ों पे फल ज्यों ही झुके सब डालियां उनकी, झुके सब डालियां उनकी। यहाँ धन और दौलत पर कभी इतराना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा। कुछ लोग अपमानित करते हैं लोगों को। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा, मगर दुत्कार करके याचक को लौटाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए।
निरादर से मिले दौलत, जमाने की तो मत छूना। आदर नहीं है, अनादर के द्वारा मिल रही कोई दौलत। निरादर से मिले दौलत, जमाने की तो मत छूना। मिले जो प्रेम से तिल भर, तो ठुकराना नहीं चाहिए। मिले जो प्रेम से तिल भर, तो ठुकराना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। पड़ा भट्टी में जब सोना, तभी वह बन गया कुंदन, तभी वह बन गया कुंदन। प्रभु जब कष्ट देते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। तो बुराइयों से बचने का क्या उपाय है? वेद की शरण में, ज्ञान की शरण में, आत्म ज्ञान से, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का जो एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जो एक दर्शन है, उसको हम समझ पाएं तो निश्चित रूप से यह जीवन हमारा अच्छा बनेगा। और श्रुति के विषय में और आगे हम चर्चा कर रहे हैं। कहा कि श्रुति स्मृत्युदितम धर्मन अनुष्ठितनि मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि जो वेद के ज्ञान से अपने आप को आप्लावित नहीं करता, जो वेद रूपी ज्ञान को आत्मसात नहीं करता, जो वेद आदि शास्त्रों को न पढ़ करके किन्हीं दूसरे दूसरे अन्य जो स्वार्थ से परिपूर्ण शास्त्र हैं या जो ऐसे ग्रंथों को जो आत्मसात करते हैं, अनार्स ग्रंथों को जो पढ़ते हैं, वे इस जन्म में भी दुख पाते हैं और अगले जन्म में भी दुख पाते हैं। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों से हाथ धो बैठते हैं। इस संसार में भी दुख पाएंगे और यहां से जाने के बाद भी दुख पाएंगे। जो वेद के विरुद्ध आचरण करते हैं, जो श्रुति के विरुद्ध आचरण करते हैं। तो बहुत सुंदर यहां पर यह बात कही कि श्रुति स्मृति अनुदितम धर्मम अनुष्ठितन इन्हीं मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति। कह रहे हैं कि मनुष्य श्रुति और स्मृति उदितम, श्रुति में जो बात कही है अर्थात जो वेद में बात कही है, तथा वेद अनुकूल जो धर्मशास्त्र है अर्थात स्मृति है, उनका जो उपदेश है, उनमें जो कहा गया धर्म है अर्थात जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को जो अनुतिष्ठन धर्म का जो पालन करके उसके पुण्य के कारण अर्थात जैसा जैसा वहां बताया है वैसा वैसा जब आचरण करेंगे तो दुखों से हम बचेंगे। कौन दुख पाना चाहता है? संसार में कोई भी दुख पाना नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। एंट से लेकर के एलिफेंट तक, मनुष्य की बात छोड़िए, कीड़ी से कुंजर तक, मतलब चींटी से हाथी तक, कोई भी दुख पाना नहीं चाहता है। सब सुख पाना चाहते हैं, सब आनंद में रहना चाहते हैं। सबको इंद्रियों का सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए। तो इस वेद के शरण में जो आता है तो कहा कि इस संसार में भी यश कीर्ति को पाता है। वेद अनुकूल जो आचरण करेगा, यह कीर्तिम, इस संसार में यश की कीर्ति जो है फैलती रहती है, यश फैलता रहता है, कीर्ति फैलती रहती है, आपनोति प्राप्त करता है। और चा प्रेत्य मृत्यु के पश्चात, प्रेत्य मृत्यु के पश्चात पर जन्म में भी अनुत्तम सुखम, सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है। अर्थात यहां यदि हमने जीवन को अच्छा जिया है, अनासक्त भाव से कर्तव्यों को पालन किया है,
उन कर्तव्यों के पालन में कभी भी हमने जी अपना नहीं चुराया, कभी भी हमने उसमें आलस्य प्रमाद नहीं किया। अध्यापक हैं तो अच्छे से पढ़ाया है, यदि विद्यार्थी हैं तो अच्छे से पढ़ा है, अगर देश के नेता हैं तो देश को अच्छे से चलाया है, माता है तो माता के कर्तव्य का अच्छा पालन किया है, पिता है तो पिता के कर्तव्य का पालन किया है, पुत्र पुत्रियां हैं तो पति पत्नी हैं तो हर प्रकार के संबंधों को जब हम ठीक से निभाते हैं तो इस संसार में भी आनंद में रहते हैं और इस संसार में जाने के बाद भी आनंद रहते हैं। जिनको यहां आनंद है उनको वहां आनंद है, और जो यहां केवल मजा लूटते हैं तो सजा यहां भी मिलेगी और वहां भी सजा मिलेगी। यहां खूब लूटा आनंद प्यारे और वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे। संसार में हम आते हैं तो आत्मिक आनंद, आत्मिक सुख की भी हम चेष्टा करें और शरीर सुख तो चाहते ही हैं। दोनों प्रकार के सुखों का वर्णन करना है तो वेद उस भेद को खोलेगा कि कैसे आप दोनों को इस भौतिक संसार में और जो लौकिक और पारलौकिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों को, इस संसार में जो श्रेय और प्रेय है, जो अभ्युदय और निश्रेयस है, उसको समझने का परम प्रमाण श्रुति है। इसलिए इस बात को कहा है क्योंकि मनुष्य वेदोक्त धर्म और वेद से अविरुद्ध स्मृतयुक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक में भी कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है। कम से कम इस संसार में उन महापुरुषों को हम देखें जिनका जीना और जाना दोनों ही बहुत दिव्यता से होता है। तो हम ऐसे कार्य करें कि शर्माना ना पड़े, हम जब जाएं यहां से तो हम बहुत प्रेम और आनंद से परिपूर्ण होकर के जाएं। तो इस श्रुति जो शब्द है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आगे की कक्षा में और कुछ आपके समक्ष ऐसे श्लोकों को रखेंगे जहां पर महर्षि मनु ने वेद के स्थान पर श्रुति नाम की व्याख्या की है, श्रुति नाम से वेदों को संबोधित किया है। ओम शांति शांति शांति।